वेलकम टू द चैनल। आज हम आपकी क्लास 8 का चैप्टर 1 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने वाले रिसोर्सेज चैप्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। हमारी अर्थ पे सारे रिसोर्सेज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट क्यों है, मतलब असमान पूरे अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूट क्यों है। द डिस्ट्रीब्यूशन of resources depend upon a number of physical factors like terrain, climate, and altitude. Since these factors differ so much over the earth, the distribution of resources is unequal. इसका मतलब है कि जो हमारे रिसोर्सेज जो है वो मतलब अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर बेस करते हैं, जैसे टेरेन हो गया, क्लाइमेट हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। इन सब के बेस पे हमारे रिसोर्सेज तरह तरह की जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखे होते हैं। इन्हीं फैक्टर्स की वजह से हमारे अर्थ पे रिसोर्सेज अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है और वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना कि वो खत्म भी ना हो और सही सलामत से यूज करे और उसको केयरफुल तरीके से यूज करे और उनको टाइम दे कि जिससे वो वापस रिन्यू हो जाए। जैसे कोल को टाइम दे या कोई भी विंड एनर्जी होगी उसको भी टाइम देना चाहिए जिससे वो वापस रिन्यू हो जाए, वापस बन जाए। उसको रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज जो मानव रिसोर्स है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? People are human resources, and human resources are important because people can make the best use of nature to create more resources by applying knowledge, skills, and technology. इसमें हमें बता रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। पीपल जो होते हैं, ह्यूमन जो होते हैं, वो खुद एक ह्यूमन रिसोर्स है और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि वो नेचर का बेस्ट यूज करके एक रिसोर्स से वापस उसकी नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी लगा के और नए रिसोर्सेज बना सकते हैं और बेस्ट रिसोर्स बना सकते हैं। इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? Balancing the need to use resources and also conserve them for the future generation is called sustainable development. In other words, carefully utilizing resources so that beside meeting the present requirement is also take care of the need of future generation is what is known as sustainable development. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि कोई भी रिसोर्स को बैलेंस करना कि उसको सही वे में यूज करे और उसको वेस्ट नहीं करे और उसको फ्यूचर जनरेशन जो होती है, जो हमारी जो आगे की जो जनरेशन आएगी हमारे बाद, उनके लिए भी रिसोर्स सेव करे। उसको क्या कहते हैं? हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और इसकी अदर डेफिनेशन क्या हो सकती है? केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट, कि अभी भी हम जो यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज उसको ऐसे यूज करें कि अभी की जो रिक्वायरमेंट्स है, जो अभी हमारे को अभी जो जरूरतें हैं वो तो पूरी हो ही जाए, लेकिन हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्सेज बचे, उसको हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रेट ऑप्शन एमसीक्यूज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक ए सब्सटेंस रिसोर्स। ऐसी क्या चीज है जो एक सब्सटेंस को रिसोर्स नहीं बनाती? तो यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी भी एक सब्सटेंस को रिसोर्स बनाती है। वैल्यू है, वैल्यू भी एक सब्सटेंस को रिसोर्स बनाती है। लेकिन क्वांटिटी जो होती है, क्वांटिटी कोई भी चीज को रिसोर्स नहीं बनाती है। इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, क्वांटिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। इनमें से कौन सा जो रिसोर्स है वो एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है? फर्स्ट है मेडिकल टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या वाटर जो होता है वो नेचुरल रिसोर्स होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, क्योंकि मेडिसिन जो है ह्यूमन ने बनाई है, इसलिए वो एक ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया। तो इसका आंसर होगा ए, मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको एक स्टेटमेंट दे रखा है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, इसको पूरा करना है अपने को। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स किसको बोलते हैं? दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक मेड बाय ह्यूमन derived from नॉन लिविंग बीइंग। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ह्यूमन नहीं बनाते हैं, डिराइव्ड नॉन लिविंग बीइंग से ये भी नहीं निकलते, लेकिन इनका जो स्टॉक होता है वो क्या होता है? लिमिटेड होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, दोज हैव लिमिटेड।
आपने इसका हमेशा वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिसोर्सेस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से एनसीईआरटी के हमारे चैनल पे अवेलेबल है। थैंक यू।